सफलता की बुलंदियों को छूने की अगर आप में जिज्ञासा हो तो पूरी कायनात उस बुलंदियों तक पहुंचाने पर आपके साथ लग जाती है। नमस्कार, मैं सनी तुसी और इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के पाल्म इलाके में। और यहाँ पर एक ऐसी बिटिया थी जिसने नेशनल चैम्पियनशिप जूडो में अपने साथ साथ अपने भारत देश का और अपने परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन उस बिटिया के सपने जो है वो अधूरे रह गए और वो इस दुनिया से चल बसी। उसकी मौत का क्या कारण था, वही कारण पूछने के लिए जो है वो दिल्ली के पाल्म इलाके में पहुँचे हैं कि किस तरीके से उस नेशनल चैम्पियनशिप बेटी की जो है वो जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी किन कारणों की वजह से मौत हुई, वही सब जानने के लिए आज हम यहाँ पर दिल्ली के पाल्म इलाके में पहुँचे हैं और बात करते हैं कि क्या वो कारण रहा जो हमने अपनी एक ऐसी बेटी, देश की होनहार बेटी को खो दिया है जिसने अपने पूरे देश का नाम रोशन किया था और सैकड़ों वो मेडल जीते जिन मेडलों के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। पहले मैं आपको कुछ इन मेडलों का अगर आप वज़न देखोगे तो मैं बता नहीं सकता इनका वज़न कितना है, क्योंकि इनका कोई भी मोल नहीं है, कोई भी वज़न नहीं है। और ये सैकड़ों की संख्या में उस 16 साल की बेटी ने ये मेडल जीत लिए है। 16 साल में जब लोग समझ नहीं आती लोगों में, तब तक वो बेटी ये सैकड़ों मेडल जीत कर अपने साथ, अपने परिवार के साथ और अपने पूरे देश का नाम रोशन कर चुकी होती है। लेकिन ऐसा क्या घटता है कि हम उस बेटी को इस दुनिया से ही खो बैठते हैं? ऐसा क्या होता है? पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये हमारी वो बेटी थी, ये हमारी वो बहन थी जो आज हमारे बीच में नहीं रही। इस बेटी ने इतने मेडल जीते हैं, अगर आज हमारे बीच में होती तो शायद इंटरनेशनल मेडल भी आज हमारे पास होता। इसकी उम्र महज सिर्फ 16 साल थी और 16 साल की उम्र में इस बेटी ने सैकड़ों मेडल जीतकर पूरे देश का, पूरी दिल्ली का नाम रोशन कर दिया है। क्यों उसकी मौत हुई, क्या कारण रहा, ये सभी बात जो है वो हम उसके पिताजी से बात करेंगे, क्योंकि उनके पिता लगातार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पिताजी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या कारण था, किस वजह से मौत हुई, ये सभी बात जो है हम सीधी बातचीत करेंगे उनके पिताजी से। क्या नाम था बिटिया का? बिटिया का नाम भावना डबास। क्या कारण था, कैसे इनकी जो है डेथ हुई, क्या एक बार पूरा बताइए आप। डॉक्टरी लापरवाही से, डॉक्टरी लापरवाही से, जिसका मेन कारण है डॉक्टर सुमन महेश, जिसका हॉस्पिटल बिंदापुर थाने के सामने जनकपुरी में है। उसका कारण है, उसके पास एक डॉक्टर था निखिल झा, जिसकी गलती से मेरे बच्चे की डेथ हुई है और सारे शरीर में जहर फैल गया मेरी बिटिया के में, जो कि जूडो की नेशनल प्लेयर थी। जिसमें ये मैं कुछ फोटो आप लोगों को दिखाइए, देखिए कुछ फोटो जिसमें जूडो की नेशनल प्लेयर थी। ये त्यागराज स्टेडियम में जीता। अच्छा, ये कैसी डॉक्टर के लापरवाही की वजह से? वो आप बता रहे थे कि हाथ में दर्द हुआ था, सिर्फ हाथ के दर्द की वजह से आप डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्या एक बार शुरू से बताइए आप दर्शकों को। बिल्कुल बताएंगे आपको। सबको पहले तो नमस्कार। बताया जा रहा है कि इस लड़की के 16 साल की महज ये लड़की थी और इसके हाथ में कुछ दर्द हुआ था और उस दर्द के चलते जो है इनके पिताजी डॉक्टर के पास लेके गए। दिखा चुका हूँ, ये डॉक्टर सुमन का लिखा हुआ है। सुबह गए हैं, लेफ्ट हैंड शोल्डर में पेन था, उसी की मेडिसिन है, सब कुछ है, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था। इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है। बाद में बच्चे को दवाई दी गई है, उसके बाद में घर आने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है 4 बजे करीब। मैंने फोन किया डॉक्टर को, डॉक्टर बोला ले आओ। वहाँ डॉक्टर महेश सुमन को फोन किया, बोले ले आओ। लेके गए वहाँ उसके हॉस्पिटल में निखिल झा था। बच्चा खुद पैदल चल के 2nd फ्लोर पे चढ़ा, मैं गाड़ी में लेके गया। सिर्फ हाथ में ही दर्द था उनके? लेफ्ट हैंड शोल्डर, मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर का लिखा हुआ बता रहा है। लेफ्ट हैंड शोल्डर में पेन था, नस पे नस चढ़ी हुई थी। डॉक्टर ने एक्सरे करा, सब कुछ मेरे पास पेपर एज इट इज यूं का यूं रख रखा है मैंने। ये डॉक्टरी लापरवाही सरासर। वो जिस डॉक्टर ने दोबारा इलाज करा उसका नाम था निखिल झा। ये रहा निखिल झा, जिसका डीएमसी नंबर है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल नंबर है 8074। निखिल झा। उसके कारण जब उससे नहीं संभला तो उसने फिर डॉक्टर सुमन को फोन किया, जो उस हॉस्पिटल का मालिक है। उसने आया, माता चन्ना देवी में ट्रांसफर कर दिया। माता चन्ना देवी में ट्रांसफर करने के बाद
माता चन्ना देवी में ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को माता चन्ना देवी वाला बता दिया कि केस बिगड़ा हुआ है, बच्चा बचेगा नहीं, पूरे शरीर में जहर फैला हुआ है। और वही बात हुई। बच्चे को 7:15 बजे भर्ती कराया, खुद डॉक्टर सुमन लेके गए हैं, डॉक्टर सुमन लेके गए हैं हॉस्पिटल में। और डॉक्टर सुमन ने क्या किया है, वहाँ छोड़ के भाग गया है। उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने मेरे को बताया कि आपका बच्चा बचेगा नहीं, तबीयत ज़्यादा खराब है। कोई बात नहीं, 1 से सवा घंटे के अंदर जो 8:10 पे मेरे बच्चे की डेथ होगी, जो कि MLC बता रही है। MLC के अंदर टाइम लिखा हुआ है। तो ये सब डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है? डॉक्टर महेश सुमन की लापरवाही से, जो उस हॉस्पिटल का मालिक है, सारी गलती उसकी बनती है। ये MLC है माता चन्ना देवी वालों की, जो कि केस बिगाड़ के माता चन्ना देवी में ट्रांसफर करा, ये उनकी गलती है। उसके कारण केस बिगड़ा है। और फिर जो कि पोस्टमार्टम के अंदर 200 ml केमिकल पाया गया है, 200 ml केमिकल। उसके बाद में कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई, ना प्रशासन सुनवाई कर रहा है, ना पुलिस सुनवाई। क्या ये ओवरडोज की वजह से हुआ है? क्या ओवरडोज की वजह से हुआ है? अब ये देखो, ये तो मेडिकल ही बताएगा, लेकिन पूरी लड़की नीली पड़ गई थी, जो कि पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग बनी हुई है, वो मैंने देखी हुई है। पूरे लड़की नीली पड़ी हुई है, पूरी लड़की नीली पड़ी हुई है। और तभी मेरे को शक हुआ, इसीलिए मैंने माता चन्ना देवी पुलिस बनाई। उसके बाद में पुलिस आई, फिर केस बनाए। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार सुन नहीं रही। सरकार की तरफ से मैं साफ कहता हूं, जिसको जो बाप सबसे बड़ी तकलीफ होती है, अपनी औलाद को अग्नि देता है, जो वो दुख दर्द कभी नहीं जाता, वो दर्द कभी नहीं जाता। वो इंसान, जैसे मेरा बच्चा गया है, मरूंगा आखिरी सांस तक मेरे को ध्यान रहेगा मेरी औलाद थी, और जिसके मरते हैं वो उसे ही पता है। ना सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना DM सुन रहा है। और सरकार तो निकम्मी है। सरकार ने इतनी छूट दे रखी है हॉस्पिटल वालों को कि लूट खसोट मचाओ, कितना भी पैसा लो, कुछ भी करो। लेकिन ये गरीब आदमी है, कीड़े मकोड़े मरने के लिए है क्या? ये इनका हक नहीं है क्या? ये टैक्स नहीं देते क्या? हमारी औलाद नहीं थी, इतना होनहार करा, बड़ा करा, खिलाड़ी बनाया उसको, ऐसे खिलाड़ी बनता है क्या? उसकी साथ माँ बापों को पिलना पड़ता है जब बच्चा खिलाड़ी बनता है। ये सरकार में बैठे, इनका एक बच्चा मेडल जीत के दिखा दो ना, कैसे जीतते हैं। एक मेडल जीत के दिखा दो। ये भी हमारी बच्चों का दम है, मिडिल क्लास फैमिली का। इनको शर्म नहीं आती? नेताओं को जो आंख मींच के बैठे हैं, हमारे बच्चे मर रहे, बच्चे नहीं देखे हमारे। तो अभी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी रिपोर्ट मेडिकल काउंसिल गई है, 70,000 रुपये लगा के, वकील को 70,000 रुपये दे के रिपोर्ट 1 साल से तैयार रखी थी फॉरेंसिक लैब में। 70,000 रुपये लगा के 29 जनवरी 2021 को मैंने रिपोर्ट कोर्ट से ली है। जब हम पैसे लगा के रिपोर्ट लेंगे, औलाद हमने खो दी, काम धंधे अपने खराब कर रहे हैं, पैसे हम लगा रहे हैं, इंसाफ भी पैसे लगा के मिलेगा क्या हमें? सरकार अंधी है क्या? है केजरीवाल सरकार बैठी अंधी है क्या? ये जनता बनने के लिए छोड़ रखी है क्या? या बात करते हैं सिर्फ? तो सिर्फ सब कुछ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो है आज हमारी बेटी जो हमारे बीच में नहीं रही है। क्या ओवरडोज ज़्यादा हो गई थी? कि अभी पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने चेक करवाया तो इसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा बताई गई है। इसमें खुद मेरा नहीं है ये ML, ये तो खुद पोस्टमार्टम बता रहा है 200 ml केमिकल है, मैंने थोड़ी ना लिखा है ये तो सरकारी पेपर है। 3 डॉक्टरों ने इसका मेडिकल कर रखा है, 3 डॉक्टरों ने मेडिकल कर रखा है। तो बिल्कुल अभी जो है वो बताया जा रहा है कि सिर्फ उनके हाथ में दर्द था और हाथ के दर्द की वजह से जो है वो इनको हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनको जो है दवाइयाँ लगाई गई, लेकिन उसके बाद घर पर आते हैं। लेकिन घर पर आने के बाद दोबारा फिर पूरा का पूरा शरीर जो है वो गर्म हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल पर लेकर जाते हैं। वो जान पहचान वाला था आपको हॉस्पिटल के पास में 2008-9 से जाता था, उनको काफ़ी दिन से जानता था मैं। लेकिन जो सारी गलती है वो निखिल झा की है, जो उसके पास डॉक्टर था। बाद में गलती सुमन की है। तो जान पहचान होने के बावजूद आप उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरती है। डॉक्टर सुमन अपने दूसरे क्लिनिक में बैठा था, जो कि पंखा रोड जनकपुरी में है, और उसका हॉस्पिटल बिंदापुर थाने के सामने है। एक और प्रशासन की लापरवाही दिखाता हूं। ये है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, जो कि डेट ऑफ एग्जामिन 11/2/2020 को हो चुकी थी। थाने वाले लेके आए 28/8/2020 को, 7 महीने के बाद। उसके बाद में जो पेपर 1 दिन में तैयार होता है, सब दर्जन 1 दिन में ओपिनियन देता है,
उसने मेरे को उन थाने वालों ने 6 महीने में रिपोर्ट तैयार करवा के दी है, जो कि कोर्ट के थ्रू मिली है मेरे को 29 जनवरी 2021 को। तो पुलिस की तरफ से भी लापरवाही हुई है? पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है, जिसमें एसएचओ है हेमंत, डाबड़ी थाने का एसएचओ, साफ कहता हूं मैं, बदतमीज बोलता है, कभी सुनता नहीं है, जबकि डीसीपी साहब ने मेरी 6-7 बार सुनी है, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं करी। तो अभी तक कोई जांच हुई नहीं है? कोई जांच नहीं किस है। कारण क्या मौत हुई है, क्या हुआ? 2019 का मामला है ये? 26 जनवरी 2019। हाँ, 26 जनवरी 2019 का। हाँ। तो तब से ले अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई नहीं, कोई है। जांच आपने पुलिस में शिकायत भी दी है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा। अब रिपोर्ट गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ दिल्ली में। अब वहाँ क्या पता, मान लो 2 साल में आएगी, 3 साल में आएगी, क्या हम बैठे रहेंगे क्या? अपनी औलाद खो दी, सबके सब चोर मानता हूँ मैं तो। चोर है, मैं तो खुला कह रहा हूँ, मैंने खोया है और ये चल रहा है, बिल्कुल भ्रष्ट मचा रखा है। केजरीवाल ने हॉस्पिटल खुली छूट दे रखी है, लूट बाजारी मचाओ। क्यों सरकार सुनेगी नहीं क्या किसी की? बिल्कुल। एक 16 साल की बेटी का पिता जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और वह बेटी ये थी हमारी, ये आप देख सकते हैं, ये बेटी थी हमारी, और इस बेटी ने 16 साल की उम्र में वो सब काम कर दिया ये देखो, जिसको सालों साल लग जाते हैं। ये 6 साल की थी मेरी बच्ची, 6 साल की मेरी बिटिया डीडी जूडो में जाया करती जब 6 साल की थी। 6 साल का मासूम बच्चा, उसके साथ माँ बाप को घूमना पड़ता है, और वो तो वैसे बेटी थी। उसके बाद में तो 6 साल की उम्र में इन्होंने शुरू कर दिया था डीडी जूडो पालम दादा देव मंदिर में। उसके बाद में ये मेरे बिटिया मरी जब 10th क्लास में थी, ये थी। इतनी होनहार औलाद खोई है। पहले तो देश का नाम करते, बाद में ही तो हमारा करते। और मैं यही जनता से कहना चाहूंगा कि भाइयों, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये झूठी सरकार है, अपने बच्चों को मत मारो, इस हॉस्पिटल में मत लेके जाओ। ये सिवाय झूठे वादे करती है, तुम्हारी औलाद मर जाएगी, झूठे दिलासे देगी। भाइयों, मैं कह रहा हूं, इस सरकार पे किसी पे भरोसा मत करो, अपने अंदर दम रखो और आवाज बुलंद करो। यही कह रहा हूं मैं। आप जैसे मेरे साथ पता नहीं कितने भाई जुड़े हैं, सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाइयों साथ जुड़ो। मेरी साथ हो गया, किसी और की साथ ना हो ये काम। और जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, कभी भी किसी के साथ होता है, आवाज बुलंद करो भाई, नहीं तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा। हॉस्पिटल वाले ऐसे ही करेंगे। यही कहता हूं सबसे, राम राम। मेरा नाम जोगिंदर डबास, भाइयों को राम राम। बिल्कुल। एक 16 साल के पिता ने आज अपनी बेटी को खो दिया, और वो बेटी जो इतनी होनहार थी कि 16 साल की उम्र में उसने इतने मेडल जीत लिए थे, नेशनल चैंपियनशिप जीत ली थी, उसके बावजूद उनके कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके हाथ में प्रॉब्लम होती है, बताया जा रहा है कि नस पे नस चढ़ जाती है, उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पिता का आरोप है कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से आज उनकी ये बेटी इस दुनिया में नहीं रही। आज हमारा एक नेशनल चैंपियनशिप इस दुनिया में नहीं रहा। ये मौत क्यों हुई, क्या कारण था, इसकी पूरी तरीके से पुलिस को जांच करनी चाहिए, और जो भी कोई इसमें दोषी है उसको सलाखों के पीछे जरूर भेजना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सन्नी तुसीर, दिल्ली समाचार, दिल्ली से पालम।